नमस्कार। वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7 के संस्कृत कक्षा 7 के पाठ 7 जिसका नाम है त्रिवर्णम ध्वज, तीन रंग का ध्वज। इसमें तीन रंग का ध्वज ये लेके आई हूँ। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया है। देखिए, केचन बालिकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्ते परस्पर सल्पन्ति। केचन कुछ बालिका कुछ छात्र, काश्चन बालिकाश्च कुछ छात्राएं स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्ते जाते हुए परस्पर आपस में संलपन्ति बातें वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए क्या वार्तालाप कर रहे हैं। देवेश अद स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च संस्कृत कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। और जो छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। छात्राश्च और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। अंत में और मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे। दोबारा देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है। हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्र और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड सूची। डेविड कहता है सूची जानासि तुम जानती हो अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज कैसा है, कैसा दिखता है। अस्माकं हमारा ध्वज झंडा कीदृश कैसा है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। शुचि कहती है अस्माकं हमारा देशस्य देश का ध्वज त्रिवर्णम इति तीन रंग का तिरंगा है। हमारे देश का ध्वज तिरंगा है। सलीम रुचि अयम त्रिवर्ण कथम। अयम यह तीन रंग का कथम कैसे है। अयम ये तीन रंग कैसे हैं। देखिए, रुचि आंसर देती, जवाब देती है अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। अस्मिन् हमारे ध्वज में तीन वर्णा रंग हैं। हमारे ध्वज में तीन रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, अतः इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम क्या तुम
एतेषाम् इन वर्णानि रंगों को नामानि नाम रंगों के नाम को जानासी जानती हो? क्या तुम इन रंगों के नाम को जानती हो? सलीम, अरे केशवर्ण श्वेत हरित च एते त्रयवर्णा। अरे केशवर्ण केसरी, श्वेत सफेद, हरित हरा और एते त्रैवर्ण ये तीन रंग हैं। अरे केसरिया, सफेद और हरा ये तीन रंग हैं। देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रैवर्णा किम सूचयन्ति? देवेश, अस्माकं हमारे ध्वजे ध्वज में एते ये त्रैवर्ण तीन रंग किम सूचयन्ति क्या सूचना देते हैं, भाई क्या सूचित करते हैं? हमारे देश के हमारे ध्वज के ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं? आगे देखिए, नीचे इस पाठ की हिंदी दी गई है इस पैराग्राफ की। सलीम, शृणु सुनो, केशरवर्ण शौर्यस्य, श्वेत सत्यस्य, हरितश्च समृद्धे सूचका सन्ति। सलीम, शृणु मतलब सुनो, केशर वर्ण शौर्यस्य केसरी रंग शौर्य का, श्वेत सत्यस्य सफेद रंग सत्य का, हरितश्च समृद्धि और हरा रंग समृद्धि का सूचका संति सूचक है। सुनो, केसरी रंग शौर्य का, सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम? शुचि कहती है किम क्या, एतेषाम इन वर्णानाम रंगों का, अन्यदपि और कोई भी महत्व है? या इन रंगों का और कोई भी महत्व है, अन्य कोई भी महत्व है? डेविड, आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थित केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचके। ध्वज के ऊपरी ऊपर स्थित केशर वर्ण केसरी रंग त्यागस्य त्याग, उत्साहस्य च त्याग और उत्साह का सूचक है। ध्वज के ऊपरी स्थित केसरी वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिताया च घोतके। मध्य बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफेद रंग सात्विकता, शुचिताया सत्य और पवित्रता, च घोतका का सूचक है। मध्य में स्थित सफेद रंग सत्यता और पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थित हरित वर्णे वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च घोतके। अधः और नीचे स्थित, अधः मतलब नीचे स्थित, सबसे नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग, वसुंधराया हरियाली, धरती वसुंधरा धरती, हरित हरा रंग वसुंधराया धरती, और अधः स्थित नीचे सबसे नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधराया पृथ्वी की, सुषमाया सुंदरता, उर्वरतायाश्च और उर्वरता का घोतक प्रतीक है, यह सूचक है। तेजिंद्र, शुचे, ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रं
वर्तते। तेजिन्द्र शुचि। ध्वजस्य मध्ये, ध्वज के मध्य में एकम एक, नीलवर्णम नीले रंग का चक्रम चक्र वर्तते चक्र है। शुचि आम आम हा हा। इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसे अशोक चक्र कथ्यते कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्। एतत् यह, एतत् प्रगते एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम्। एतत् यह प्रगति और न्यायस्य न्याय च और प्रवर्तकम प्रतीक है। यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभे अस्ति। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् घृतम्। तस्मात् वहीं से एव यह एतत् घृतम् यह लिया गया है। प्रणवे अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अस्मिन् हमारे इस चक्र में 24 अरा तीलियां हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मेरी भारतस्य संविधानाय 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य भारत में के संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 वर्ष में समग्रतया पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान सभा में सन 22 जुलाई 1947 में इस पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। आगे देखिए, इस पैरे से संबंधित हिंदी नीचे दी गई है आपके। आगे देखिए, तेजिन्द्र अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज संविधानतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। अस्माकं हमारा, त्रिवर्ण तिरंगा, ध्वज झंडा, स्वाधीनता, राष्ट्र गौरवस्य च और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस च और अस्य इस ध्वजस्य झंडे को उत्तोलन ऊपर उठाना समारोहपूर्वक भवति होता है। इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को ऊपर उठाना समारोह या फहराना समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम भारत की जय हो। इसी तरह पाठ की व्याख्या समाप्त होती है। आगे हम शब्दार्थ देखेंगे इस पाठ से संबंधित। त्रिवर्ण ध्वज
तीन रंग वाला झंडा। संलपंती वार्तालाप करते हुए। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। मोदकानि लड्डू। ऊर्जस्विवस्ताया ऊर्जा की। अरा तीलियां। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। आगे देखिए। शूद्रकस्य समक्षम आमे अशूद्रकस्य समक्षम न इति लिखते। अभ्यास देखिए अब आगे। शूद्र कैसे जो कथन सत्य है उसके लिए आम हाँ आएगा, और जो कथन असत्य अशुद्ध है उसके लिए न नहीं आएगा। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रैवर्णे सन्ति। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तीन रंगों से मिलकर बना है। क्या आएगा? आम है हाँ। ध्वजे हरित वर्णे शांते प्रतीके संति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। न नहीं। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? श्वेत रंग। हरित वर्ण किस चीज का प्रतीक है? हरियाली का। ध्वजे केशर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति। ध्वज में केसरी रंग शक्ति का प्रतीक है। हाँ आमे। चक्रे त्रिशंत अरा संति। चक्र में 30 तीलियां हैं। न चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। चक्रम प्रगते गौतकम। चक्र प्रगति का प्रतीक है, सूचक है। आम हाँ। अधोलिखितेषु पदेषु प्रत्युक्तां विभक्ति वचनम च लिखितम्। पद लिखे गए हैं, अब उनकी विभक्ति और वचन आपको बताना है। त्रियाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। समृद्धे षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकई तृतीय विभक्ति बहुवचन। सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्राणायाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम सप्तमी विभक्ति बहुवचन। एक पदेन उत्तर, एक पद में आपको उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे किति वर्णा सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तीन। तीन है तो तीन की संस्कृत होगी त्रय। अस्माकं ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक वर्णे। तिरंगे त्रिवर्णे ध्वजे तिरंगे झंडे में शक्तिया शक्ति का सूचक कै वर्ण है? कौन सा रंग है? कौन सा रंग है शक्ति का सूचक? केसरिया केशर वर्ण। अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका सूचक है? अशोक चक्र किसका सूचक है? प्रगति का। प्रगते। त्रिवर्णे ध्वज कस्य प्रतीक है? तिरंगा झंडा किस चीज का प्रतीक? स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का। आगे देखिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचके अस्ति। हमारे ध्वज में सफेद रंग किस चीज का सूचक है? सफेद रंग किस चीज का सूचक है? सत्य का और पवित्रता का। तो अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण सत्यस्य शुचिताया च सूचके अस्ति। सत्य का, सत्यस्य और पवित्रता का, शुचिताया च सूचके अस्ति। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ है सारनाथ में।
तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति? तिरंगे झंडे को ऊपर कब फहराया जाता है? त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। एक स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को ऊपर फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अरा संति? अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? कितनी तीलियां हैं? 24। 24 की संस्कृत क्या होती है? चतुर्विंशति। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा संति। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आर्धत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। अब आपको रेखांकित शब्दों का प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाने हैं। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी है। तो तिरंगा झंडा हमारा क्या विश्व विजयी है? तिरंगा झंडा क्या विश्व विजयी है? क्या की संस्कृत होगी? कै। हम अस्माकं कै विश्व विजयी भवेत। स्वदमात्रं प्रमादं वयं न कुर्याम। स्वदमात्रं प्रमादम वयम कुर्याम। प्रमादम क्या होगा? किम। स्वदमात्रम किम वयम न कुर्याम। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सफलतम्। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां कस्य सफलतम्? शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। किसके समक्ष विजय सुनिश्चित है? केशां समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। आगे देखिए। उदाहरणानुसार समुच्चयैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पट्टिका षष्ठी विभक्ति और वचन बताने हैं आपको। पट्टिका षष्ठी विभक्ति पट्टिकाया पट्टिकयो पट्टिकानाम। अग्निशिखा सप्तमी विभक्ति अग्निशिखायाम अग्निशिखयो अग्निशिखयासु। सभा चतुर्थी विभक्ति सभ्यै सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा द्वितीय विभक्ति अहिंसाम अहिंसई अहिंसा। सफलता पंचमी विभक्ति सफलताया सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका तृतीय विभक्ति सूचिकाया सूचिकाभ्याम सूचिकाभि। अब देखिए। समुचित सम्मेलन कृत्वा उचित मैचिट करना है, मिलान उचित मिलान करना है। केशर वर्ण किस चीज का प्रतीक है? प्रगति न्यास्य च प्रवर्तकम प्रगति और न्याय का प्रतीक है। 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकम शौर्य और त्याग का प्रतीक है। सुष्मया उर्वरताया च सूचकम सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। केशर वर्ण किस चीज का प्रतीक है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकम। किस चीज का प्रतीक है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकम। हरित वर्ण किस चीज का सूचक है? सुष्माया उर्वरता ताया च सूचकम सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। अशोक चक्रम किस चीज का प्रतीक है? प्रगति न्याय से
च प्रवर्तकम। त्रिवर्णम ध्वजे। त्रिवर्णम ध्वजे क्या है? त्रिवर्णम ध्वजे स्वाधीनताय राष्ट्र गौरवाय च प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। कब स्वीकृति मिली थी तिरंगे झंडे को? 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। आगे देखिए। अब हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अब अगली कक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न की पूछना हो या कुछ भी क्वेरी हो तो इस कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।